क्या है वहां समस्या? सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, अज्ञान कैसे मिले, यह समस्या वहां बता दी गई है। और यहां पर क्या समस्या है? बताओ बताओ क्या हुआ? हे संजय, आमने सामने एकत्रित होकर बताओ बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। राजा हटाइए, पर घर के एक वरिष्ठ सदस्य को ये भाषा तो वैसे भी शोभा नहीं देती। धृतराष्ट्र के लिए तो कुरु और पांडु दोनों पुत्र समान ही होने चाहिए। ये कहना कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, ये बात तथ्यात्मक हो सकती है, मर्यादित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्योधन सामने आए तो कहें मम पुत्र, और अर्जुन सामने आए तो कहें पांडु पुत्र। ये तो शोभा नहीं देता। कुरुवंश है, और आप तीनों भाइयों में ज्येष्ठ हो। तीनों भाइयों के पुत्र आपके ही पुत्र हैं, विशेषकर जब पांडवों के पिता अब शरीर रूप में हैं भी नहीं, हो दिवंगत हो चुके हैं, सब आपके ही पुत्र हैं। पर भेद खींच दिया है धृतराष्ट्र ने यहीं पर, और यह समस्या है। धृतराष्ट्र जिज्ञासा नहीं रख रहे, धृतराष्ट्र सूचना मांग रहे हैं। धृतराष्ट्र जो खूनी खेल खेलने जा रहे हैं उसका सीधा प्रसारण मांग रहे हैं। इसे जिज्ञासा नहीं कह सकते। जिज्ञासा हमने कहा जनक जैसों के वक्तव्य पर शोभा देती है। जिज्ञासा शब्द ऊंचा है और किसी ऊंचे कथन के साथ ही वो शोभित होता है। ये क्या मांगा है, बताओ क्या किया। और जो सूचना मांगी है वो भी कोई निष्पक्ष होकर नहीं मांगी है, कुछ सुनना चाह रहे हैं, पहले ही नियत बनी हुई है। क्या सुनना चाह रहे हैं? सुनना ये चाह रहे हैं कि दुर्योधन विजयी हुआ, बस इतना ही सुनना है। पांडव हार गए, पांडुपुत्र मारे ही गए, बस यही सुनने की अभीप्सा है। पर थोड़ी नैतिकता है, अभिशेष तो साफ साफ कह नहीं पा रहे हैं कि बताओ बताओ संजय जल्दी बताओ, अभी पांडव मरे कि नहीं मरे। प्रश्न लेकिन यही है बिल्कुल। अगर बिना लाग लपेट के सामने रख दिया जाए तो धृतराष्ट्र का प्रश्न यही है, संजय बताओ मेरे वीर दुर्योधन ने अभी तक मैदान साफ कर दिया कि नहीं कर दिया? पांडवों की देह अभी तक उन्हीं के रक्त से लथपथ हुई कि नहीं हुई? यहां से शुरुआत होती है। तो देखिए यहां भी एक कामना है और अष्टावक्र गीता में भी एक कामना है। वहां कामना है कि मुक्ति चाहिए, बोध चाहिए, और यहां क्या कामना है? यहां कामना है कि राज्य हो, सिंहासन हो, पुत्र मोह सफल हो। धर्म जैसी कोई बात नहीं, सत्यता जैसी कोई बात नहीं। एक बहुत ही निचले तल की कामना है जिसमें विचार तक सम्मिलित नहीं है, वृत्ति मात्र का खेल है। कौन सी वृत्ति? मोह वृत्ति, मम वृत्ति, पितृवृत्ति। मेरा है ना, मेरा है। और ये वृत्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है। इसलिए अब आप समझिए कि क्यों श्री कृष्ण का काम अष्टावक्र ऋषि से बहुत ज्यादा कठिन है। अष्टावक्र ऋषि को किसी ऐसे को ऊपर खींचना है जो पहले ही बहुत ऊपर है। वो एक बहुत ऊंचे तल पर बैठ करके जिज्ञासा कर रहा है। कौन? राजा जनक।
जो उठा हुआ है उसे और उठाना कोई बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, साधारण बुद्धि की बात है। लेकिन यहाँ जो बात शुरू हो रही है वो बात लगभग पशुता के तल से शुरू हो रही है। मेरा पुत्र है तो उसको जीतना ही चाहिए, लाशें गिरे तो गिरे, अधर्म हो तो हो, पर मेरा पितृ मोह तो रहेगा। वहां पर एक विद्वान को उठाना है मुक्त के तल तक। राजा जनक विद्वान तो आरंभ से ही हैं, उनको बस मुक्ति तक ले जाना है, बहुत कठिन नहीं। और यहां तो पशु को मुक्ति तक ले जाना है। इसलिए अष्टावक्र गीता में आरंभ से ही जो बात है बड़े ऊंचे तल की है। आप भगवत गीता का पहला अध्याय लें और अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण लें तो आप कहेंगे भगवत गीता का पहला पूरा अध्याय बीत गया, अभी ज्ञान चर्चा तो हुई भी नहीं किंचित। और अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय ले लें, पहला प्रकरण उधर, तो आप पाएंगे कि दूसरे श्लोक से ही, पहले श्लोक में जिज्ञासा और दूसरे श्लोक से ही ज्ञान वर्षा आरंभ। और दूसरा ही श्लोक किसी भी मामले में किसी भी आर्ष वचन से कमतर नहीं। और दूसरे से जब आप छठे, सातवें, आठवें, 10वें पहुंचते हैं तो बोध वर्षा। समझने वालों के लिए जैसे पहला प्रकरण ही पर्याप्त हो जाए। पहले प्रकरण में ही ऐसी बात बोल देते हैं अष्टावक्र जो आखिरी है बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, पहले प्रकरण के बाद आप पाते हैं कि फिर उसके बाद जनक और अष्टावक्र की जुगलबंदी होती है, क्योंकि जनक पहले ही प्रकरण के मध्य लगभग ऋषि अष्टावक्र के स्तर तक आ गए हैं। उसके बाद दोनों के मध्य क्या चलती है, जुगलबंदी। जुगलबंदी समझते हैं ना? कि हाँ, कि जैसे बांसुरी है और तबला है, वो फिर दोनों का जो सम्मिलित संगीत है वो और सुंदर हुआ जा रहा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां जुगलबंदी नहीं है, यहां तो विरोध है। श्री कृष्ण का काम मुश्किल है जरा। वहां तो गुरु और शिष्य एक सुर, एक लय, एक ताल पकड़ लेते हैं लगभग तत्काल ही, पहले ही प्रकरण में ऐसा होने लग जाता है। यहां तो बड़ी समस्या है। यही वजह है कि अष्टावक्र ऋषि की गीता अक्सर सबसे शुद्ध मानी गई, लेकिन श्री कृष्ण की गीता सबसे उपयोगी मानी गई। वेदांत का जिन्होंने अध्ययन करा हो गंभीर, वो आपको सहसा ही ये बता देंगे बिना किसी हिचक के कि यदि शुद्धता मात्र ही पैमाना हो तो कई ऐसे उपनिषद हैं जो भगवत गीता के समतुल्य ही नहीं हैं, भगवत गीता से जरा सा ऊपर भी रखे जा सकते हैं। यदि शुद्धता ही बस मानक हो तो अष्टावक्र की बात भी श्री कृष्ण से कहीं भी 19 नहीं ठहरती, 21 ही होगी। लेकिन शुद्धता से क्या होता है? जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा है कि सत्य वही है जो उपयोगी है जीव के लिए। जीव के लिए सत्य वही है जो उपयोगी है। किस अर्थ में उपयोगी है? मुक्ति तक ले जाने के लिए। होगी कोई बहुत ऊंची से ऊंची बात, लेकिन यदि आपको मुक्ति